बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के हेल्थ के बारे में आज हम एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। शाहरुख खान ने मुंबई के एक नामी गिरामी अस्पताल में अपनी एक आंख की सर्जरी कराई, लेकिन उस अस्पताल ने शाहरुख खान की आंख ठीक करने के बजाय और बिगाड़ दिया। सर्जरी फेल हो गई। अब इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए और आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए, शाहरुख को अमेरिका का रुख करना पड़ रहा है। मुंबई में हुए इस ऑपरेशन की गड़बड़ी को अब अमेरिका में ठीक कराना होगा। क्या शाहरुख खान की आंख दोबारा ठीक हो पाएगी? क्या वे अब सामान्य रूप से देख पाएंगे? क्या शाहरुख खान के फिल्मी करियर पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो भारत और दुनिया के करोड़ों फैंस के मन में उठ रहे हैं। लोग दुआ कर रहे हैं शाहरुख खान पहले की तरह सामान्य हो जाएं और दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। फिल्म और एडवर्टाइजिंग जगत के अरबों रुपए दांव पर लगे हैं। सभी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और भगवान से, अल्लाह से, वाहे गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि शाहरुख जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें आंख की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे मुंबई के डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, या भारत में ऐसे डॉक्टर नहीं है जो ठीक नहीं कर सकते हैं। हाल ही में हीट स्ट्रोक के शिकार हुए शाहरुख खान इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें आंख की सर्जरी करानी पड़ी? क्या ये हीट स्ट्रोक के साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ? क्योंकि आंखों की सामान्य बीमारी के लक्षण काफी पहले से दिखाई पड़ने लगते हैं, उनमें तुरंत सर्जरी कराने की जरूरत शायद नहीं पड़ती है। फिर ऐसा क्या हुआ? ये कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद जैसा आसान मामला नहीं है। इसे समझने के लिए विशेष जानकारी की जरूरत है। इसलिए आज हमने देश के जाने माने आई सर्जन डॉक्टर महिपाल सचदेवा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर महिपाल सेंटर फॉर साइट के फाउंडर हैं। ये आई हॉस्पिटल देश के कई शहरों में फैले हुए हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर महिपाल सचदेवा दिल्ली के एम्स में कई दशकों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वेलकम प्रोफेसर महिपाल सचदेवा। नमस्कार, थैंक यू। तो हम फिर आते हैं शाहरुख खान पर। इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि शाहरुख खान को क्या हुआ है, हम डॉक्टर महिपाल से ये जानना चाहेंगे कि आखिर आंखों की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज या सर्जरी मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में भी संभव नहीं है। डॉक्टर महिपाल। शुक्रिया किशोर जी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये सर्जरी है, सबसे पहले एक अगर हम नंबर्स पे जाएं तो कैटरैक्ट की जो सर्जरी है वो विश्व में सबसे ज़्यादा सर्जरी इंडिया में होती है, और लगभग 75 से 80 लाख सर्जरीज कैटरैक्ट की हर साल इंडिया में की जाती हैं। एंड दिस इज इक्वल टू द कंबाइंड नंबर ऑफ सर्जरीज डन इन चाइना, यूरोप एंड अमेरिका पुट टुगेदर। तो हमारे जो सर्जन्स हैं उनका स्किल लेवल जो है वो आज की तारीख में आई वुड से इट इज बेटर देन द बेस्ट। और बाहर से भी डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए इंडिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर्स बहुत विशाल हैं और यहाँ पे दे आर कॉन्स्टेंटली कमिंग टू अपडेट देयर स्किल्स। इंडियन सर्जन्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ have demonstrated live surgery demonstration shoulder to shoulder as compared to any other country across the globe. तो ये कहना कि कोई आज की तारीख में ऐसी फैसिलिटी है जो कि बाहर अवेलेबल है और इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये मिथ्या है। कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है इंडिया में जो कि अवेलेबल ना हो। और स्पेसिफिकली कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है वो स्किल सेट भी हमारे पास पूरी तरह से इंडिया में है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आप ये जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट द ट्रीटिंग सर्जन, बट जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है उसमें कोई ये सर्जरी में कोई कमी नहीं है या कोई वॉश्ड अप सर्जरी नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि ये जो सर्जरी है ये ठीक तरह से नहीं हुई या कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है। एक बात स्मरणीय है कि कोई भी सर्जरी जो होती है वो सर्जरी होती है। कैटरेक्ट सर्जरी जो आज की तारीख में जो कि बड़े अस्पतालों में है वो फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है, जिसमें कि सेमी रोबोटिक सर्जरी होती है, जो कि मेरे हिसाब से शायद की गई है।
उसके अंदर सटीकता होती है, पेशेंट का आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं और पेशेंट को जो रिकवरी होती है वो काफी अच्छी होती है। अगर आप ये बात कहें कि भाई कैरियर के ऊपर बात कर रहे हैं या कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पिछले 2 महीने में मैं कुछ ऐसी चीज देखी है कि जी जिस दिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं या फिल्म में नहीं है या शोज नहीं कर रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, अक्सर वो सब जगह पाए गए हैं। ये सर्जरी जो है ये कल नहीं हुई है, ये गलत खबर आ रही है कि इनकी सर्जरी जो है वो 2-4 दिन पहले हुई है, ये कुछ सप्ताह पहले हुई है सर्जरी। तो सर्जरी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है ना। प्लीज लोगों को विचलित होना चाहिए कि भाई उनकी निगाह चली गई है या चली जाएगी या कुछ है, वैसी कोई ऐसी चीज मतलब देखने में जो भी हमको कभी पिक्चर्स आ रही हैं वैसे जो न्यूज़पेपर्स में आती हैं या नॉर्मल इवेंट्स हैं, कोई वेडिंग वुडिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं या शोज कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही कि वो ठीक तरह से देख नहीं, मतलब या पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह हौवा बनाया गया है कि उन्हें अमेरिका ले जाना पड़ रहा है, वो अमेरिका जाएंगे, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर ये कैटरेक्ट का मामूली ऑपरेशन है और इसके कारण उनको अस्पताल में यहाँ राहत नहीं मिल रही है, उनको अमेरिका ले जाया जा रहा है, तो एक दर्शकों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या ये कैटरेक्ट का मामूली ऑपरेशन है, क्या ये पूरी तरह से नॉर्मल होंगे? ये सवाल दर्शकों के मन में उठता है। देखिए, पहली चीज ये है कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन को आप मामूली मत बोलिए। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के नंबर्स बहुत होते हैं, बट कैटरेक्ट की जो सर्जरी है आज की तारीख में बहुत हाईटेक और बहुत रिफाइंड हो चुकी है, और इसमें पेशेंट की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी अगर किसी पेशेंट की पहले एक्सपेक्टेशन हो कि वो चश्मा ना लगाए, तो वो पेशेंट जो है वो अपनी आंख का लेसिक सर्जरी कराता है जवानी में, जो कि शायद हुआ प्लस के नंबर के लिए हुआ हुआ था। अब ये प्लस के नंबर के जो लेसिक सर्जरी अगर हुई हो, तो उसके अंदर अगर बाद में पेशेंट बोले कि ऑपरेशन कैटरेक्ट के ऑपरेशन के टाइम हम सर्जन्स को एक उपाय मिलता है, नए प्रकार के लेंसेज होते हैं जिनको हम ट्राइफोकल लेंस कहते हैं या ईडॉफ लेंस कहते हैं। ईडॉफ का मतलब एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। नॉर्मली जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है, कैटरेक्ट को निकाला जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पल्वराइज करके छोटे से महीन चीरे से उसको सकआउट किया जाता है और उसकी जगह नया लेंस डाला जाता है। अब ये जो नए लेंस हैं, ये आज की तारीख में इनको हम प्रेस बायोपिया करेक्टिंग लेंस कहते हैं। प्रेस बायोपिया होता है जिसमें व्यक्ति को नजदीक का चश्मा लगता है। तो ऑपरेशन के बाद अब ये जो लेंसेज हैं, इसके अंदर ना दूर का, ना नजदीक का, ना इंटरमीडिएट का चश्मे की जरूरत बहुत कम हो जाती है। जो ईड ऑफ लेंस होता है उसमें दूर का और इंटरमीडिएट का चश्मे की जरूरत कम होती है, जिसमें के प्लस के नंबर के लिए पहले लेसिक की सर्जरी हुई हुई है। तो इसमें लेंस की पावर की कैलकुलेशन में दुविधा आती है। वेल नोन है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि लेंस की कुछ मशीनों से हम लेंस की पावर कैलकुलेट करते हैं। तो यदि ये सटीक ना हो लेंस की पावर, और ये जो ईड ऑफ लेंस है जिसका अगर यूज किया गया है, तो उसमें नाइट ग्लेयर डिसफोटॉप्सियाज कहते हैं, ग्लेयर हेलोज और कॉन्ट्रास्ट के ऊपर दिक्कत आती है। समझ गए? ये नहीं है कि व्यक्ति को विजन नहीं है, व्यक्ति की विजन पूरी है, मगर वो एक तो पूरा चश्मा उससे अभी जो लेंस की जो पावर वगैरह थी या जो कुछ भी है उससे वो अगर पूरा नहीं उतरा। और दूसरा, हम जिसको वर्ड को यूज करते हैं डिसफोटॉप्सियाज, यानी कि रात को लाइट के आसपास ग्लेयर दिखना, हेलोज दिखना, काला एक साइड से आपको मतलब आर्क दिखना या लाइट दिखना, दिस इज कॉल्ड एज डिसफोटॉप्सियाज। अब अगर व्यक्ति को ये चीज है तो उसका क्या हो सकता है? या तो माइंड उस चीज से अडेप्ट कर जाए। अगर आदमी बहुत स्पेसिफिक है, मतलब अगर टाइप ए पर्सनैलिटी है या जो कुछ भी है, तो माइंड की जो प्लास्टिसिटी है वो इस चीज से अडेप्ट नहीं करती। तो उसका क्या क्या है? उसका उसका ये उपचार है कि जो पहले मतलब कॉर्निया पे लेसिक किया, यहाँ तो कोई नंबर जो बच गया है उसको आप दोबारा लेसिक करके वो नंबर उतार दीजिए, या लेंस को आप एक्सचेंज कर दीजिए, यानी कि जो लेंस डाला है उसको आप निकाल के उसकी जगह नया लेंस डाल दीजिए।
अब छोटा सा जो इशू आता है वो ये आता है कि ये जो मैंने बोला कि लेंस कैटरेक्ट को हम पल्वराइज करके उसकी जगह लेंस डालते हैं, ये जो कृत्रिम लेंस होता है ये आज की तारीख में फोल्डेबल लेंस होता है। यानी कि वो 6 मिलीमीटर का लेंस होता है, उसको हम फोल्ड करके एक बहुत 2.2 या 2.5 मिलीमीटर के चीरे से उसको अंदर डाल देते हैं और फिर वो लेंस पूरा खुल जाता है। अब वो चीरा छोटा है मगर लेंस अब फुल साइज पे हो गया है, तो उसको अगर बाहर निकालना पड़ेगा तो लेंस को काटना पड़ेगा या चीरे को बड़ा करना पड़ेगा। ऐसी कोई आफत नहीं है चीरे को बड़ा करना या लेंस को काटना। तो टिपिकली हम लोग जो करते हैं, लेंस को काट के निकाल के उसकी जगह जो नया करेक्ट पावर का है या ईड ऑफ को हटा के उसकी जगह नॉर्मल जो सिंगल फोकस का मोनोफोकल लेंस होता है जिसमें ये डिस्फोटॉप्सियाज कम होते हैं, वो हम डालते हैं। अब कोई पेशेंट जो हमसे सर्जरी कराने आता है तो उसको ये चीज समझाई जाती है कि भैया इस लेंस के जो फायदे हैं कि आपकी चश्मे की डिपेंडेंस कम हो जाएगी, मगर उसका ये साइड इफेक्ट भी होता है जो कि 99% पेशेंट्स जो हैं 98-99% अडेप्ट कर जाते हैं, जिसमें ग्लेयर हेलोस डिस्फोटॉप्सिया होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उस पर नहीं सेटल करता, जिसके लिए मुझे लगता है कि समय दिया गया है, 7-8 हफ्ते दिए गए हैं, आदमी नहीं सेटल करता, तो उसका एक ही उपचार है कि आप लेंस को निकाल दीजिए, उसकी जगह नया लेंस डाल दीजिए, पावर सही कर दीजिए और मोनोफोकल लेंस की तरफ डाल दीजिए। और ये कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई इसको के भाई मतलब ये नहीं होता, होता है। अगर बड़े व्यक्ति को हुआ है तो सेंसेशनलाइज हो जाता है and very much within the range of treatment within India by several of us. It is not just कि भाई आपको मतलब कि कहीं पे बाहर जाना है जो मतलब जहाँ पे आपको कि भाई वहां पे कोई ज्यादा सुविधा है या कुछ है। इट इज सिंपल, इट हैज टू बी स्लाइस्ड, द लेंस हैज टू बी पुल्ड आउट एंड अ न्यू लेंस हैज टू बी पुट। इसके आगे पीछे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, या कोई इसमें कोई ऐसा मतलब रिस्क परसेप्शन भी नहीं होती कि भाई बहुत ज्यादा है। 1-8% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेंस निकालते के टाइम कैप्सूल रप्चर हो जाए, कुछ हो जाए, मगर ये मतलब इट इज नॉट अनकॉमन टू डू दीज काइंड ऑफ सर्जरीज बिकॉज लेंस के साथ कई बार सरप्राइजेस आ सकते हैं। और अगर ये सरप्राइज आते हैं तो उसका समाधान है, उसका ट्रीटमेंट है। और इंडिया में, भारत में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो सर्जन हैं वो इसको बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि आप पहले चश्मा उतारने की सर्जरी भी यहाँ कराओ, कैटरेक्ट की सर्जरी भी यहाँ कराओ, और उसके बाद आप कहिए कि भाई हमको ये इंडिया के अंदर सर्जन से वो नहीं मिल रहा है और हम बाहर जा रहे हैं या जो कुछ भी है। तो ये मेरे हिसाब से इंडियन सर्जन्स को बिलिटल करने की बात है। what may have happened is a normal thing that can happen. Please understand, a surgery is a surgery. There are requirements of each individual जो कि different हो सकती है, भिन्न हो सकती है। कोई आदमी एक पर्टिकुलर चीज से एडजस्ट नहीं करता तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसको हटा के उसकी जगह नया लेंस डाला जा सकता आपने बहुत अच्छे से समझाया, पूरा प्रोसेस बताया, पूरे टेक्निकलिटीज समझाया डॉक्टर साहब। और आपने जो आखिरी बात कही, गलतफहमी वहीं से शुरू हुई। इंडिया में एक से एक सर्जन हैं, अगर 7 दिन में 8 दिन में वो सेट नहीं होता है, उनको कोई फिर तकलीफ होती है, तो इंडियन सर्जन उसको करने में सक्षम है। गलतफहमी लोगों में तभी फैली जब उन्होंने कहा कि अब वो अमेरिका जाएंगे। इसका मतलब उन्होंने ऐसा मान लिया कि अब उनकी जो समस्या है वो इतनी ज्यादा गंभीर है कि वो इंडिया में ठीक ही नहीं हो सकती, और इसलिए ये समस्या बढ़ी।